थंबनेल देखकर आपको यह आइडिया लग ही गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज हम फ्रीलांसिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, इसको हम कैसे शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ फ्रीलांसिंग के जरिए महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो, फिर आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज के बारे में बात की है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर एक ऐसा तरीका आपको बताना हो, एक रास्ता बताना हो जो कि सब लोग आसानी से कर सकें, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, और ये लोग एक्चुअल में अगर दिन का 1-2 घंटा लगाते हैं ये पैसा कमा सकें, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, सबसे विदाउट इन्वेस्टमेंट तो सबसे आसान तरीका फ्रीलांसिंग। जिस भी स्किल में आपकी पकड़ हो, नहीं भी पकड़ है तो आप उसको सीख सकते हो, 1 से 2 महीना लगेगा। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो देखिए, यह एक ऑनलाइन बिजनेस होता है जिसमें आप अपने स्किल्स के दम पे पैसे कमाते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी सर्विस देते हैं और वहां से आपको अर्निंग होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर है, तो उनके पास इतना ज्यादा समय तो होगा नहीं कि वो अपने वीडियोस को खुद से एडिट करेंगे, तो यहीं पे एक फ्रीलांसर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप उनके वीडियोस को एडिट कर सकते हो और बदले में वो आपको पैसे देंगे। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, और जो बंदा फ्रीलांसिंग करता है उसको हम कहते हैं फ्रीलांसर। अगर बात करें इस बिजनेस के स्कोप के बारे में तो बहुत ही अच्छा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने काम को करवाने के लिए फ्रीलांसर्स को ही ढूंढती है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप कौन से स्किल सीखोगे ये हम वीडियो में आगे बात करने ही वाले हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे। जैसे आप इस बिजनेस को बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, और वहीं पर अगर आप कोई ऑफलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो वहां पे आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वहां पे आपको बहुत रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस फेल होगा तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे बिल्कुल 0 रुपए इन्वेस्ट करके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और इस बिजनेस में आप खुद के बॉस होते हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम को आराम से कर सकते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, एक लैपटॉप है, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप इन चीजों के जरिए अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। पर समस्या यह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास खुद का लैपटॉप नहीं होता है। पर आप घबराइए मत, आप सिर्फ मोबाइल फोन के जरिए भी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, शुरुआत में आपको ज्यादा बड़े क्लाइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप छोटे क्लाइंट के साथ भी काम करना स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, फ्रीलांसिंग में आप बहुत आगे जा सकते हो, लेकिन इस फील्ड में आप तभी कामयाब होगे जब आपके अंदर कोई स्किल होगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कोई भी क्लाइंट आपको पैसे क्यों देगा। इसलिए अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपका पहला कदम यही होना चाहिए कि आप सबसे पहले कोई स्किल सीख लो जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड हो और उसमें आपको इंटरेस्ट भी हो। मैं अभी आपको 20 स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, ट्रांसलेटर, कॉपी राइटिंग, एप्स डेवलपमेंट, वीडियो प्रोडक्शन, वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, सेल्स, लीड जनरेशन, वर्चुअल असिस्टेंट, सब टाइटल राइटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, फेसबुक एड्स, एसईओ। तो ये कुछ मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स है जिन्हें सीखकर आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को शुरू कर सकते हो। देखिए, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप मार्केट में कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे। इसलिए आप सबसे पहले स्किल सीखने में फोकस करो। पर पता है, बहुत सारे लोग गलती यह करते हैं कि वे शुरुआत में ही बहुत सारे स्किल्स को सीखने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक स्किल पे फोकस करना है और उसको ही बढ़िया से सीखना है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने यह डिसाइड कर लिया है कि आप वीडियो एडिटिंग को सीखोगे और उसी की सर्विस अपने क्लाइंट को दोगे। तो देखिए, वीडियो एडिटिंग की मार्केट में बहुत डिमांड है और इसको सीखना भी आसान होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप फिल्मोरा, प्रीमियम प्रो, डेविंची रिजल्व, इन सॉफ्टवेयर के जरिए वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो आप मोबाइल में इनशॉट, वीएन, काइनमास्टर के द्वारा अपने वीडियो एडिटिंग को सीख सकते हो। अब तक आपने यह तय कर लिया होगा कि आप कौन से स्किल को सीखोगे। जैसे हम मान लेते हैं कि आपने यह डिसाइड कर लिया है कि आप वीडियो एडिटिंग को ही सीखोगे, पर अब सवाल यह उठता है कि आप इस स्किल को कहां से सीख सकते हो। तो देखिए, सीखने के मोस्टली 2 ही तरीके हैं। पहला है पेड और दूसरा है फ्री। पेड मतलब आप कोई कोर्स खरीद सकते हो और वहां से आप अपने स्किल्स को सीख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिर्फ यूट्यूब से किसी भी चीज को आराम से सीख सकते हो। मान लीजिए आपको काइनमास्टर से एडिटिंग सीखनी है, तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। एक चैनल है जिसका नाम है विली फॉर यू, और उन्होंने अपने चैनल पे काइनमास्टर का पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है जो कि लगभग 2.5 घंटे का है। तो आप वहां से आराम से एडिटिंग सीख लोगे। और अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आप प्रीमियम प्रो से एडिटिंग सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है HBA सर्विसेज, और उन्होंने अपने चैनल पे प्रीमियम प्रो का पूरा कोर्स अपलोड किया गया है।
जो कि लगभग 7 घंटे का है, तो आप आराम से वहां से देखकर सीख सकते हो। यह बंदा शायद पाकिस्तान का है और पर्सनली मैंने इनसे बहुत सारी चीजें सीखी है। देखिए स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि आप कोर्स नहीं खरीदो, आपको कुछ भी सीखना है तो आप जाकर सिंपली यूट्यूब से सीख सकते हो। और देखिए वीडियो एडिटिंग प्रैक्टिस का गेम होता है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप अपने स्किल्स में मास्टरी हासिल कर लोगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करोगे। देखिए पोर्टफोलियो का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने जो भी काम किया है उसका सैंपल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी किसी क्लाइंट को अप्रोच करने जाओगे तो सबसे पहले आपका काम ही देखेगा, क्योंकि बिना आपके काम को देखे कोई भी क्लाइंट आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अपना पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है अगर आपको फ्रीलांसिंग दुनिया में सफल होना है तो। जैसे हम यह मान लेते हैं कि आपने वीडियो एडिटिंग को अच्छे से सीख लिया है, अब हम यह समझते हैं कि आप इसका पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत तरीकों से बना सकते हो। जैसे आप गूगल ड्राइव में अपने एडिट किए हुए वीडियो को रख सकते हो और जब भी आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करोगे तो उनके पास उस गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर सकते हो। इससे भी बढ़िया तरीका है कि आप अपने काम को सोशल मीडिया पे दिखाओ, यानी आप जो भी वीडियोस को एडिट कर रहे हैं उन्हें आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। इससे आपके पास ऑडियंस भी बिल्ड हो जाएगी और क्लाइंट आपके काम को आसानी से देख भी पाएगा। पर्सनली मुझे यह तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकते हो और वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हो। आपको पोर्टफोलियो बनाने का जो भी तरीका अच्छा लगा आप उसी को अप्लाई करो। यहां तक आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है, आपने स्किल भी सीख लिया है, अपना पोर्टफोलियो भी बना लिया है। अब जो मेन काम आता है वो है क्लाइंट ढूंढना। तो क्लाइंट को ढूंढने के लिए आप इन कुछ टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो क्लाइंट को ढूंढने का जो सबसे पहला तरीका है वो है लिंक्डइन। देखिए लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो फ्रीलांसिंग के लिए आप वहां पे लोगों को अप्रोच कर सकते हो। दूसरा है सोशल मीडिया। जैसे आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप जो भी काम करोगे उसको आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे। जैसे जैसे आपके पास ऑडियंस बिल्ड होगी तो क्लाइंट खुद चलकर आपके पास आएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे लोगों को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है वो है कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेलिंग के द्वारा भी आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हो, जहां पे आप उन्हें ईमेल भेजोगे और उन्हें अप्रोच करोगे। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं जहां से आप अपने लिए क्लाइंट ला सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे ऐड चला सकते हो, या आप अपवर्क से क्लाइंट ला सकते हो, या फाइबर से भी क्लाइंट ला सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके आप सोशल मीडिया पे अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने पे फोकस कीजिए। लेकिन पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इतना भी आसान नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा। आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सारे प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि सोशल मीडिया पे सारा खेल कंसिस्टेंसी का ही होता है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ आपको अपने बिजनेस को भी बिल्ड करने पे फोकस करना है। तो आप कंटेंट बनाना शुरू करो और उसको अपलोड करना शुरू करो। अब हम यह समझते हैं कि आप अपने क्लाइंट से पेमेंट कैसे लोगे। तो देखिए अगर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल है तो उसके लिए आप पेपाल, पेओनियर को यूज कर सकते हैं और वहां से आप पेमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका क्लाइंट इंडियन है तो आप फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे या अपने बैंक अकाउंट में भी अपने पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आप इस काम के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करोगे। तो देखिए अगर आप उन्हें कन्विंस करने जाओगे तो आप कभी भी उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे इंडिया के लोगों की एक मानसिकता होती है कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ाई करेगा और जॉब करेगा। तो अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांसिंग को एज ए पार्ट टाइम शुरू कर सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने जॉब को नहीं छोड़ो, आप फ्रीलांसिंग को पार्ट टाइम में ही स्टार्ट करो। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन्हें साबित कर दो कि आप यहां से भी पैसे कमा सकते हो, तभी वे कन्विंस होंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, तो आपके पेरेंट्स कभी भी कन्विंस नहीं हो पाएंगे। फ्रीलांसिंग हो, यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस क्यों ना हो, आप इन्हें फुल टाइम करियर बना सकते हैं। लेकिन इन फील्ड में कामयाब होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए आपके लिए बेहतरीन नहीं होगा कि आप इस काम को पार्ट टाइम ही शुरू करो। और अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने जॉब को कंटिन्यू रखो। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा तो इसमें जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है माइंड योर ओन बिजनेस। इसमें लेखक हमें यही समझाते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब को छोड़कर सीधा कोई बिजनेस शुरू करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए आप अपने जॉब को करते रहो और इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करो। और जिस दिन आप अपने बिजनेस से ज्यादा पैसे कमाने लग जाओगे उस दिन आप अपने जॉब को आराम से छोड़ सकते हो और अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस को बिल्ड करने में लगा सकते हो। सेम यही स्ट्रेटेजी आपको फ्रीलांसिंग में भी अप्लाई करनी है। आपको अपनी जर्नी की शुरुआत फ्रीलांसिंग से करना है, लेकिन आपको इस बिजनेस को एक कंपनी में कन्वर्ट करना है। यानी आप शुरुआत में तो अकेले काम करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पास काम बढ़ेगा आप अपने लिए टीम बना सकते हो, अधिक से अधिक लोगों को हायर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। क्योंकि फ्रीलांसिंग में अगर आप अकेले काम करोगे तो आप इस बिजनेस को ज्यादा स्केल नहीं कर पाओगे।
यहाँ पे मुझे स्टीव जॉब्स की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि बिजनेस में महान चीजें कभी भी किसी एक आदमी द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि ये लोगों की एक टीम के द्वारा की जाती है। यानी उनके कहने का मतलब है कि अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो उसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप अपनी टीम में बेहतर से बेहतर लोगों को लाए ताकि वे आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।